हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो हमारी वायुमंडल पाई जाती है, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है और ऊपर वायुमंडल में जो कौन कौन सी विशेषताएं कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। उसके पहले हम लोग चालू करते हैं कि पृथ्वी जो हमारी होती है, मान लीजिए यहाँ पे नीचे हमारा क्या है, अर्थ। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, अर्थ यानी पृथ्वी। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमारा क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल हमारा मतलब वायुमंडल हम किसे कहेंगे अगर देखें तो वायुमंडल जो हमारा होता है वो गैसों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो जहां से पृथ्वी के धरातल से, धरातल को हम लोग यहाँ से ऊंचाई अगर मापते हैं तो ऊंचाई मापने के लिए हम लोग एक मतलब इस्तेमाल करते हैं किसका, जो हमारा समुद्र तल है सर। ठीक है, जो समुद्र हमारा तल है, समुद्र के तल को हम लोग मानते हैं आधार मान के ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, कोई भी ऊंचाई मापनी हो, जैसे कहीं हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, कहीं पे खरी खाइयां है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को कुछ मापना है, जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए मापते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हिमालय पर्वत से क्षोभ मंडल की ऊंचाई नापे तो हमारा हिमालय पर्वत ही लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊंचा है, तो वहां से क्या होगा कि क्षोभ मंडल पास में पाया जाएगा। लेकिन हम लोग और अगर धरातल से मापे तो और ऊंचा मतलब कि थोड़ा ज्यादा ऊंचा पाया जाएगा। तो हम लोग ऊंचाई और निचाई सबको बराबर मतलब ये सब नहीं देखते हैं, हम लोग एक औसत मान लेते हैं कि जो हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल हमारा जो है वो उस सी लेवल से हम लोग किसी भी ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा यहाँ से जो सी लेवल है, लगभग सी लेवल से लगभग 3000 किलोमीटर तक। ठीक है, सी लेवल से लगभग 3000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल पाया जाता है, जो वायुमंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वायुमंडल पाया जाता है यहाँ तक। देखिए वायुमंडल के ऊपर क्या है, तो वायुमंडल के ऊपर गैस नहीं है, वहां पे गैस ना होने के कारण उसको हम लोग बोल देते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। तो ऊपर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष और नीचे वाला भाग हमारा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो वायुमंडल को हम लोग क्या करते हैं कि दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दो भागों में हम लोग वायुमंडल को बांटेंगे, तो एक हमारा होगा सममंडल और एक हमारा होगा विषममंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सममंडल, सममंडल, और दूसरा हमारा हो जाएगा विषममंडल। ठीक है, अब देखिए इस सममंडल और विषममंडल में क्या होगा, सममंडल में तीन शामिल होंगे। कौन कौन से, तो हम जब पृथ्वी के नीचे से आएंगे, सतह के नीचे से, तो यहां से हमारा एक होगा, और इसको हम लोग पहले 5 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो नीचे से इसका हम नाप पाए, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बता देंगे कि विषम सममंडल कौन सा है और विषममंडल कौन सा है। तो यहाँ पे हम पहला जो नीचे वाला हमारा है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। फिर हम ऊपर आएंगे तो यहां हमारा आता है समताप मंडल, समताप मंडल। फिर ऊपर हमारा आएगा मध्य मंडल, मध्य मंडल। फिर हमारा ऊपर आएगा यहाँ पे मध्य मंडल के बाद हमारा आता है आयन मंडल, और आयन मंडल को ही हम लोग बोलते हैं ताप मंडल। ठीक है, तो ताप मंडल का एक भाग हमारा होता है जिसे हम लोग आयन मंडल बोलते हैं, तो इसे हम लोग आयन मंडल भी बोल सकते हैं और ताप मंडल भी। यहाँ पे हम आयन मंडल सॉरी, तो यहाँ पे हम आयन मंडल के साथ साथ इसे ताप मंडल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताप मंडल, जो ये पूरा भाग है इसे हम लोग ताप मंडल बोलेंगे, और इसके एक छोटे से भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आयन मंडल बोलते हैं। क्योंकि इसमें आयनित गैसें पाई जाती हैं तो इसलिए इसे हम लोग आयन मंडल बोलते हैं। और ऊपर वाले को हम लोग बोल देंगे बहिर्मंडल, क्योंकि ये सबसे बाहर है तो इसे हम लोग बोलेंगे बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बहिर्मंडल, तो ये हमारा हो गया बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये हमारे मंडल हो गए। तो इनमें से देखिए जो हमारा ये सममंडल है और विषममंडल है, इसमें से हम किसमें सममंडल में रखते हैं किसको, और किसको विषममंडल में रखते हैं। तो नीचे के जो हमारे तीन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसको हम लोग रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्षोभ मंडल, यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, समताप मंडल, और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, तो ये मध्य मंडल। ठीक है, इसमें हमारा आ गया 3, और इसमें हमारा कितना बचा, 2, तो 2 इसमें लिख देंगे। कौन कौन सा, आयन मंडल या ताप मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल, और एक हमारा आ जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल, यहाँ पे रहेगा ना बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये दो हमारे इसमें हो गए, और
3 हमारे इसमें हो गए सब मंडल में। देखिए ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके हाइट के बारे में समझे, तो एक हम नॉर्मल हाइट लेते हैं और यहां से यहां समझते हैं कि जो हमारी क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई हमारी कितनी है, तो 18 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्षोभ मंडल ठीक है, सॉरी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई हम लोग देखते हैं, तो ये औसतन ऊंचाई हमारी जाएगी 13 किलोमीटर। 18 किलोमीटर भी होगी उसको हम लोग अभी बताते हैं, औसत समझ लेते हैं, सबकी ऊंचाई उसके बाद हम लोग बताते हैं बारी बारी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत ऊंचाई हो गई इसकी। और हमारी जो यहाँ समताप मंडल है ये हमारी 50 किलोमीटर हो गई। उसके बाद मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से मध्य मंडल से आयन मंडल की ऊंचाई, मध्य मंडल से जब हम आयन मंडल के बीच जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है लगभग 400 किलोमीटर सॉरी, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारा हो गया 400 किलोमीटर। ये हमारा था जो बहिर्मंडल, वो कहां तक है, तो लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए यहां के बाद तो हमारी सभी ऊंचाइयां सेम है सभी जगह, लेकिन जो हमारा क्षोभ मंडल वाला हिस्सा है, ठीक है, तो क्षोभ मंडल वाला जो हमारा हिस्सा है, क्षोभ मंडल वाले हिस्से में हम लोग देखेंगे तो जो हमारा यहाँ जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई सॉरी, तो क्षोभ मंडल वाला जो हमारा हिस्सा है हम देखेंगे, हमारी ये पृथ्वी मान लीजिए गोल हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा, ध्रुव, और यहाँ पे क्या होगा, ये विषुवत रेखा, विषुवत, ठीक है। तो जो हमारा ध्रुव है और विषुवत रेखा है, तो ध्रुव से हम जब नापते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो ये हमारी क्या होती है, कम होती है, और विषुवत रेखा से हमारी ये ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कम और ज्यादा क्यों होती है इसके बारे में हम लोग सकते हैं, तो हम लोग कितना पानी होती है वो देख लेते हैं, फिर कम और ज्यादा क्यों होगी उसको समझेंगे। तो जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में जो हमारी ऊंचाई होती है वो लगभग 18 किलोमीटर होती है, ठीक है 18 किलोमीटर, सॉरी, ये हमारी 18 किलोमीटर हो गई, और ध्रुवों पर हमारी होती है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 और 18, तो हम औसत के ऊपर लिखे हैं, तो औसत इसका निकालेंगे 8 प्लस 18 बटे 2, तो बराबर हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये हमारा औसत यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन विषुवत रेखा में पूछे कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, तो ये हमारी हो गई क्षोभ मंडल की ऊंचाई। तो हम लोग देख लिए कि यहां से यहां तक हमारा हो गया ये क्षोभ मंडल, और समताप मंडल हमारा यहाँ पे है। अब समताप मंडल में हमारा एक मंडल पाया जाता है ओजोन परत, ठीक है, यही पे हमारा पाया जाता है ओजोन परत। यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हमारी एक ऐसे मतलब ये मान लीजिए हम लोग बना देते हैं इसको, ये हमारी पाई जाएगी ओजोन परत, ठीक है। इसको हम लोग अगर ऐसे से कर लें तो समताप मंडल में हमारा पाया जाता है ओजोन परत। अब जी हमारी ओजोन परत है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 20 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। 20 से 50 किलोमीटर तक एवरेज होती है ना, ये कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लगभग हमारी 30 किलोमीटर मोटी एक पट्टी होती है और ये जो पट्टी होती है वो गैस की होती है, ठीक है, ये ठोस नहीं है, गैस है। ओजोन जो हमारा, ओजोन का हम लोग परमाणु देखिए तो O3 होता है, ठीक है। तो ओजोन हमारा O3 होता है, और ओजोन परत जो हमारी होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और ओजोन परत, ओजोन दिवस भी हम लोग देख लीजिए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओजोन दिवस। तो हम लोग ओजोन दिवस में ओजोन परत समझेंगे। ओजोन परत हमारा कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में, और ये हमारा हो गया 20 से 50 किलोमीटर। अब देखिए एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग पहले, बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि समताप मंडल जो हमारा था उसमें तापमान क्या होता है, समान होता है। तो ये क्या है, वो गलत बात है, ठीक है। समताप मंडल में तापमान समान नहीं होता है, ये अगर आप लोग जानते हैं तो इसको भूल सकते हैं। और बताते हैं हम आप लोगों को कि समताप मंडल में तापमान समान नहीं होता है, ठीक है। तापमान समान नहीं होता है, फिर क्या होता है, तो यहाँ पे तापमान क्या होता है कि क्षोभ मंडल में देखिए जब हम लोग यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो यहां तो तापमान हमारा क्या होगा, तापमान कम होगा, ठीक है, यहाँ पे तापमान कम होगा। लेकिन हम लोग जब समताप मंडल पहुंचेंगे तो समताप मंडल में हमारा तापमान क्या होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तापमान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तापमान हमारा यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे कम होगा।
देखिए समताप मंडल में आप लोग पहले से जानते हैं कि तापमान वहां पे समान रहता है। समान रहने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, बताते हैं यहाँ पे कि हवाई जहाज यहाँ पे चलती है, तो हवाई जहाज चलने के लिए तापमान वहां पे समान रहता है, हवाई जहाज यहाँ पे चलती है। तो तापमान समान रहने के कारण वहां पे हवाई जहाज नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पे हवाई जहाज इसलिए चलती है क्योंकि जो क्षोभ मंडल हमारा है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं वहां पे होती रहती है, वहां पे बादल आते रहते हैं, वहां पे आंधी तूफान चक्रवात जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये जो हमारा क्षोभ मंडल वाला जो एरिया है वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है, इसलिए यहाँ पे जहाज नहीं उड़ाई जा सकती है। तो इसलिए समताप मंडल वाले एरिया में हम लोग जहाज को, हवाई जहाज को उड़ाते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा शांत रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तापमान में नीचे से ऊपर जाने पर वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मध्य मंडल में आता है, तो मध्य मंडल में हमारा तापमान क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर इसमें तापमान में फिर से कमी आएगी, ठीक है। एक बार तापमान कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। यहाँ के बाद जब यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हमारा तापमान क्या होगा, लगातार फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ से लगातार हमारा तापमान बढ़ता जाएगा। पहले घटेगा, क्षोभ मंडल में घटेगा, समताप मंडल में बढ़ेगा, मध्य मंडल में घटेगा, आयन मंडल में बढ़ेगा, इसके बाद बढ़ता जाएगा, फिर बहिर्मंडल में भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये समझ लिए, अब हम लोग क्षोभ मंडल समताप मंडल के बारे में थोड़ी विशेषताओं के बारे में लोग समझे। तो ये हमारा ओजोन परत, पहले हम लोग ओजोन परत के बारे में देखें। तो ओजोन परत हमारी मतलब क्या काम, ये मतलब यहाँ पे होने से हम लोगों को क्या फायदा है, ठीक है। तो ओजोन परत जो हमारी है, ओजोन परत से जो हमारी मतलब सूर्य की किरणें आती है, ओजोन परत जो हमारी सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणों में एक हमारा मतलब की किरण होती है अल्ट्रा वायलेट किरण, जिसे हम लोग बोलते हैं यूवी किरण या यूवी रेज, ठीक है। तो यूवी किरण जो हमारी होती है वो हमारी त्वचा के लिए, जो हमारा ये स्किन होता है हाथ का, और मतलब जो हमारे शरीर का स्किन है या त्वचा है, उसके लिए ये किरणें हानिकारक होती है, ठीक है। तो इन किरणों से क्या होता है कि अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाए, ये ओजोन परत में होगी, तो ये हमारी ये किरण क्या होगी, सीधे पृथ्वी की धरातल तक आ जाएंगी। और पृथ्वी की धरातल तक आने पर क्या होगा कि जो हमारी त्वचा है, जो मनुष्य की त्वचा है या जानवर की त्वचा है, उनमें क्या होगा कि त्वचा नामक कैंसर हो सकता है, ठीक है। त्वचा नामक जो कैंसर होता है वो इन किरणों से हो सकता है, ठीक है। तो इन किरणों को कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल पाया जाता है। इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, तो 25 से 30 किलोमीटर होती है, ठीक है। सॉरी ये लाइट थोड़ा 25 से 30 किलोमीटर होती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि ये समताप मंडल में हमारा पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत का काम क्या होता है, तो ये यूवी किरण को यहाँ पे रोक के रखता है, ये जो कि पृथ्वी की धरातल तक ना आने पाए। और तापमान के बारे में समझ लिए कि यहाँ पे तापमान कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और हम इनकी मोटाई भी समझ लिए कि ओजोन क्षोभ मंडल की मोटाई हमारी कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर। फिर यहाँ से समताप मंडल कितनी है हमारे, 50 किलोमीटर ऊंचाई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर ऊंचा नहीं है, ठीक है। ये अगर आप लोग समझते हैं कि हमारे जो धरातल, ये समुद्र तल से ये हमारा 50 नहीं, यहाँ से पूरा 50 है, यहाँ से 50 नहीं है, ठीक है। ये पूरा 50 नहीं, यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये हमारा पूरा 50 किलोमीटर है। और यहाँ से धरातल से ये 80 किलोमीटर है, धरातल से ये 400 किलोमीटर है, धरातल से ये 3000 से 4000 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी दो दो मंडल के बीच में जो हमारी ये लाइन खींची गई है, इसका भी नाम रखा गया है। जैसे कि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े थे, तो उसमें क्या था, उसमें था मोह असंबद्धता, असंबद्धता था उसमें। मतलब हम लोग क्या करते थे कि असंबद्धता के माध्यम से उसको अलग करते थे। तो यहाँ भी हम लोग कुछ नाम रखेंगे और उसको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए हम लोग इसको नाम लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर की सीमा को हम लोग बोलेंगे क्षोभ सीमा, ठीक है, क्षोभ सीमा। जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर की सीमा को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे समताप मंडल की सीमा को हम लोग बोल देंगे समताप सीमा, ठीक है, समताप सीमा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई समताप सीमा। और समताप सीमा को हम लोग ऊपर आएंगे, मध्य मंडल जो हमारा है, तो मध्य मंडल के ऊपर की सीमा को हम लोग बोलेंगे मध्य सीमा, ठीक है, मध्य सीमा। मध्य सीमा हमारा, उसके बाद और क्या आता है, आयन मंडल या ताप मंडल। तो आयन मंडल या ताप मंडल की सीमा को हम लोग बोलते हैं एक्सोबेस। इसका नाम अलग से लिखा जाता है ना, इसका नाम लिखा जाता है एक्सोबेस, एक्सोबेस, ठीक है, 120। और ऊपर की सीमा को हम लोग ये निर्धारित नहीं करते ना, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊपर क्या होता है कि ऊपर अंतरिक्ष मतलब कि फैलता रहता है ना, ये मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, गैसों का आवरण, मतलब गैस, जो गैस का घनत्व होता है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो इसको हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते कि कितनी ऊंचाई तक है ना, 3000 से 4000 किलोमीटर तक ये माना जाता है। तो इसलिए इसका कोई नाम नहीं रखा गया, ठीक है।
बस इस क्षेत्र को हम लोग बहिर्मंडल बोल देते हैं। ठीक है, तो बहिर्मंडल में कोई वैसी घटनाएं नहीं होती है। बहिर्मंडल में क्या हमारे होते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, यहाँ पे हमारे सैटेलाइट छोड़ जाते हैं। और सैटेलाइट आपको पता होगा कि जो हमारे जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट होते हैं वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए 400 किलोमीटर यहाँ पड़ता है, तो इसके बाद हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो इसके ऊपर ही भ्रमण करते हैं। तो वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो बहिर्मंडल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो हमारे छोटे मतलब कि जैसे हमारे जो मतलब रेडियो के लिए मतलब एंटीना वाले जो हमारे होते हैं उसके लिए जो मतलब छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे रेडियो टावर पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एंटीना टावर। ठीक है, इसको टावर नहीं बोलेंगे, रेडियो मतलब एंटीना जो हमारे होते हैं इसके लिए जो यंत्र छोड़े जाएंगे वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में भी इन क्षेत्र की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो एक आप लोग कभी देखे होंगे बलून की आकृति का, जिसे हम लोग बलून ऐसे मतलब बलून की आकृति रहेगी और नीचे हमारा एक ऐसे सेटअप बना रहेगा और इसमें टोकरी में कुछ मतलब बैठने के लिए बना रहेगा ना, तो वैसे टाइप का रहेगा। बलून को हम लोग क्या करते हैं, इसमें गैस भरेंगे हल्की गैसों को और इसको हम लोग ऊपर छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, ये मतलब इसमें ऐसी ऐसी गैस भरी जाती है जिसकी ऊंचाई निश्चित होती है कि ये इतनी ऊंचाई तक जा सकती है, ये उतनी ऊंचाई से जा सकती है, ये इतनी ऊंचाई तक जा सकती है। तो इसमें कुछ गैसों को भरकर उसको हम लोग छोड़ते हैं। ये इसमें टोकरी में लगी होती है, इसके अंदर ही ऐसे ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं जो कि इसकी जानकारी हमें बाद में यहाँ से मिल जाती है कि इस क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो मतलब आप लोग समझना चाहते हैं। तो क्षोभ मंडल में हम लोग देखेंगे कि जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, यानी कि वर्षा हो गया, चक्रवात हो गया, तो इन सब ये सब घटनाएं कहाँ पे आती हैं, तो ये सब घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में होती है। बादल कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल बनते हैं। वर्षा वर्षा वाला मतलब क्षेत्र पूरा हमारा क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमारा ये मतलब मौसम संबंधित घटनाएं है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मौसम संबंधित घटनाएं। ठीक है, ये हमारी कहाँ पाई जाएंगी, तो क्षोभ मंडल में। उसके बाद हमारा समताप मंडल में यहाँ पे पूछता है पेपर में कभी कभी कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, देखिए मध्य मंडल एक हमारा ऐसा मंडल है जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है। ठीक है, अब मध्य मंडल का नाम क्यों रखा गया है, मध्य मंडल फिर मध्य मंडल तो नाम ही है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि देखिए ऊपर दो हमारे मंडल है, एक ये और एक ये, और नीचे भी हमारे दो मंडल है, एक ये और एक ये। तो दो दो के बीच में ये है, दोनों के बीच में है, तो ये हमारा नाम इसका इसलिए पड़ गया है मध्य मंडल। ठीक है, तो ये